नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं विशाखा नक्षत्र की। यह नक्षत्र 20 डिग्री 0 मिनट तुला से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि में हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक की। विशाखा राशि चक्र का 16वां नक्षत्र समूह है जो 200 डिग्री 0 मिनट तुला से लेकर 213 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है। इस नक्षत्र समूह का अधिकांश भाग तुला राशि में निवास करता है और यह 4 तारों से मिलकर बना है और इसका आकार कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि यह फैलकर वृश्चिक राशि तक पहुंच गया है। इस नक्षत्र के 3 भाग तुला राशि में आते हैं और जिनका स्वामी शुक्र है और अंतिम चतुर्थांश या चौथा भाग जो है वो वृश्चिक राशि में आता है और उसका स्वामी मंगल ग्रह है। नक्षत्र समूह का जो स्वामी है वो है बेनेवलेंट या दयालु ग्रह बृहस्पति और इस नक्षत्र की मूल प्रेरणा या मोटिवेशनल फोर्स धर्म है, रिलीजियस है। और इसका जो 3 स्तर पर बात करते हैं, 3 स्तर जो है इसके, पहले स्तर पर इसमें तमस है जो अकर्मण्यता का प्रतीक है। दूसरे स्तर पर ये सत्व है जो सामंजस्य का प्रतीक है और तृतीय स्तर पर ये रजस है जो कर्मठता का प्रतीक है। यह राशि चक्र का एकमात्र नक्षत्र समूह है जिसके 2 वैदिक देवता हैं। एक है इंद्र जो देवादि देव है और दूसरा है अग्नि जो अग्निदेव है। इस नक्षत्र से 2 प्रतीक भी जुड़े हुए हैं। एक है कुम्हार का चाक और दूसरा है तोरण द्वार। अब हम बात करते हैं नक्षत्र और उसके आकार की जो पौराणिक कथा है उसकी बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र का अर्थ है तैयारी, अर्थात काम में जुट जाने की तैयारी। विशाखा पूरी तरह से कायाकल्प करने में सक्षम है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने प्रछन्न गुणों से, जो उसके हिडन टैलेंट हैं, उसको वो अनावृत करना चाहता है या उनको प्रकट करना चाहता है और बिल्कुल कुछ नया हासिल करने के लिए जो भी आवश्यक परिवर्तन है उन्हें तत्काल अपने में लाता है और फिर वो इस नक्षत्र समूह की जो दिव्यता है उसका आरंभ होता है। इस नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति को उस समय तक असंतोष रहता है या उसका अनुभव होता है जब तक वो अपना जो उच्च आदर्श है उसको जो निहारता रहता है उसको जान नहीं लेता। उसके प्रति जब तक उसका लक्ष्य निर्धारित ना हो जाए तब तक वो अस्त व्यस्त ही रहता है। इस संदर्भ में जो है कुम्हार का चाक बहुत प्रासंगिक है। कुम्हार एक चाक को क्या करता है, धुरी पे घुमाता है। एक चाक है जो धुरी पर घूमता है और उस धुरी पर उसने कुछ मिट्टी लगाई हुई है और उससे वो अपने बर्तन को आकार देता है। जो भी वो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको जो चाहे, जैसा चाहे वो आकार देना चाहता है। और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि मिट्टी उसका बाधक नहीं बनती बल्कि कलाकार की कल्पना के अनुरूप अपने को ढालने लगती है। विशाखा की यह जो अवस्था है ये बताती है आत्मा की तैयारी। आत्मा तैयारी की अवस्था में है और अगर सही परिवेश मिल जाए तो ज़ीरो से हीरो वाली आकृति अपने आप को प्रदान कर सकती है। इस नक्षत्र की जो दिव्यता है उसके प्रभाव से आत्मा या अंतरात्मा को जो खोजने की एक प्रवृत्ति होने लगती है, उसे लगता है मुझे कुछ खोजना चाहिए। अगर आत्मा पर माया का पर्दा ना पड़े और वो सुख और आनंद के दूसरे रास्ते पर ना चलने लगे तब अलग स्थिति है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने परिवेश से असंतुष्ट है और भावावेश में आकर नकारात्मक मार्ग पर चलने लगता है तो वो अधर्म की ओर भी प्रवृत्त हो सकता है।
या फिर भोग विलास में लिप्त होने की जो उसकी आकांक्षा है वो प्रबल हो जाती है। यद्यपि इस प्रकार के आचरण में लिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रतिक्रिया स्वरूप जस्ट रिएक्शनरी होकर व्यक्ति कभी कभी ऐसा रुख अपनाने पर विवश हो जाता है कि उसमें शायद कहीं असुरक्षा है, उदासी है, या वो भोग विलास को अभी उसमें डूबना चाहता है, आकंठ होना चाहता है। यह राशि चक्र का एकमात्र नक्षत्र समूह है जिसके दो शक्तिशाली देवता हैं। एक है इंद्र जो देवादिदेव है और प्रबुद्ध मन भी है, और दूसरा है अग्नि जो अग्निदेव है। तमस यानी अकर्मण्यता बेसिक स्तर पर है, मूल स्तर पर है। सत्व या शुद्धता द्वितीय स्तर पर है, और तृतीय स्तर पर यहाँ पर रजस है या सक्रियता है। इस नक्षत्र के गुणों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: तमस, सत्व और रजस। जो कुम्हार का चाक है वो नक्षत्र का प्रतीक है, और वो दर्शाता है कि जब मट्टी धुरी पर रखी जाती है, चाक की धुरी पर, तो वो अकर्मण्यता की स्थिति में, वो कुछ स्वयं कुछ नहीं कर रही। लेकिन तमस जो है उसका, वो रूपांतरण का विरोध भी नहीं करता। अगर मट्टी बैठी है तो बैठी है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गड्ढे से मट्टी आप ना निकालो तो मट्टी जैसी की जैसी है, मट्टी प्रसन्न है अपने आप में, या अप्रसन्न है, वो तमस में है। लेकिन अगर आप उस मट्टी को इकट्ठा करें, वो आके, जैसे कुम्हार का काम है, वो आके चाक पे रखे, तो फिर मट्टी उसका विरोध नहीं करती अगर उसे कोई रूप देना चाहे। और यह निर्भर करता है उस कलाकार की कलाकारी पर। अगर कलाकार उस मिट्टी को कोई रूप देना चाहता है तो वो जो मिट्टी पूर्णतः बर्तन बन सकती है, कोई ऐसा जो भी गमला बन सकती है, घड़ा बन सकती है, कुल्हड़ बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, और कोई फूल रखने, फूलदान बन सकती है, कुछ भी बनने को तैयार है। पहला गुण जिसकी हम बात कर रहे थे जो तमस है, तो तमस में हम मिट्टी का यहाँ प्रतीक देखते हैं, और दूसरे में सत्व है। सत्व का मतलब यह हुआ कि वो एकदम अपने में आमूलचूल परिवर्तन लाने की अवस्था में तैयार बैठी है। और तृतीय स्तर पर यहाँ पर हमको रजस दिखता है। अर्थात अगर कर्म के साथ, प्रयत्नों के साथ कुछ भी किया जाए तो यह प्रयत्न करने वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर तमस अपने को एक सुंदर रूप देने को तैयार बैठा हुआ। कुम्हार क्या रूप देना चाहता है, बिल्कुल उसी तैयारी में ये तमस, ये मिट्टी बैठी हुई है। आध्यात्मिक स्तर पर कई बार इस तरह से भी जिक्र आता है, जो परमात्मा की हम बात करते हैं तो परमात्मा को भी कुम्हार से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है कि वो भी एक तमस है, व्यक्ति तमस है, उसमें अभी आत्मा नहीं है, उसकी आत्मा को बहुत सारे दौरों से होकर गुजरना है, तो वो तमस की अवस्था में है। और फिर उसमें सत्व भी है, रजस भी है। तो कैसे जो बिखरे हुए सत्व, रजस और तमस हैं, उन्हें वो कैसे ऑर्गेनाइज करता है, तो इसमें कई बार कई जगह हमको देखने को मिलता है अध्यात्म के विभिन्न उदाहरणों में कि परमात्मा भी एक कुम्हार की तरह है जो एक मिट्टी को, आत्मा को एक ऐसा स्वरूप देता है कि जहाँ पर वो दिव्य आत्मा भी हो सकती है। हम यहाँ पर बात कुम्हार की कर रहे हैं, और जब हम कुम्हार की बात कर रहे हैं तो एक प्रतीक हमारा मिट्टी है। मिट्टी कैसे अपने को अकर्मण्यता से कर्मण्य होती है और कैसे उच्च स्तर को प्राप्त करती है। लेकिन यहाँ पर जो बना रहा है वो कुम्हार है, तो कुम्हार जो बनाएगा तो वहाँ पर फिर लगाव होगा, वहाँ पर मोह पैदा होगा, और यह जब पैदा होता है तो यह इस नक्षत्र का बड़ा खतरनाक पहलू है कि जैसा कि पहले भी दर्शाया गया या बोला गया कि इसके साथ इसके दो शक्तिशाली देवता हैं। एक है इंद्र जो मन का स्वामी है, और दूसरा है अग्नि अर्थात आग। दोनों ही देवता व्यक्ति की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, बशर्ते वह अपने व्यक्तित्व में रूपांतरण करना चाहता हो। विशाखा नक्षत्र जो है आत्मनिर्माण का पूरा अवसर देता है। व्यक्ति खो दे तो ये अलग बात है। विशाखा नक्षत्र दो राशियों में बटा हुआ है। तो पहली जो इसकी राशि है जिसमें इसका 3/4 भाग है, वो है, वहाँ जो हमको पूरा कॉम्बिनेशन मिलता है वो है विशाखा,
बृहस्पति और शुक्र, ये जो समन्वय है ये बताता है कि रूपांतरण। विशाखा में जो व्यक्ति का जन्म होता है, अगर आपका जन्म हुआ है तो यह आपको एक ऐसी इच्छा देता है कि आप अपने परिवेश को कैसे बदल सकते हैं, परिवेश से आप अपने उस स्रोत को कैसे प्राप्त करें जो आपके भीतर एक स्रोत है, जहाँ से आप अपने भीतर जो बनना चाहते हैं, आपका कोई भी माहौल रहा हो, कोई भी वातावरण रहा हो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपके भीतर एक लगन है, एक उत्कंठा है कि मैं चीज़ों के क्रम को बदल दूँ, मैं एक नया स्वरूप दूँ जो मेरी विचारधारा है, जो मैं सोचता हूँ, और उसको करने के लिए आप काफ़ी व्यग्र भी रहते हैं। और उसके लिए जो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़े उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो, जहाँ से भी मिले, आप करते हैं। और जब तक वो जानकारी मिल नहीं जाती, आप में एक असंतोष भी रहता है और आप अपने अस्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार हैं, क्योंकि आप अपने परिवेश को बदलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अचानक अपनी अंतरात्मा की खोज के लिए उत्सुक हो जाता है, अगर वो आध्यात्म के मार्ग पर हो तब। और जब तक उसे सही उत्तर नहीं मिलता तब तक वो उस दिशा में लगा रहता है। अगर मान लीजिए वो दुनिया में कुछ खोजना चाहता है तो उसके लिए भी उसी निष्ठा के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी समर्पण के साथ वो कार्य करता है। इस नक्षत्र का चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। वहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा या समन्वय बनेगा वो बनेगा विशाखा, बृहस्पति, मंगल। यह जो है इसका कॉम्बिनेशन, यह जो बताता है कि धीरे धीरे उम्र के साथ, समय के साथ व्यक्ति को मीठे फल भी मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और जो इस कॉम्बिनेशन में जो लोग होते हैं वो अपनी पूरी ताकत, शक्ति और ऊर्जा लगा देते हैं। और उस पूरे प्रोसेस में जो लोग उनके आसपास होते हैं वो भी उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और वो उनको सक्षम मानना शुरू कर देते हैं ऐसे व्यक्ति को। और उसमें वो विश्वास स्वयं में होता ही है और यह विश्वास वो औरों में भी भर देता है कि वो सब भविष्य के प्रति आशान्वित हो जाते हैं और उन्हें अपने ऊपर भी विश्वास होने लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति के कारण। और ऐसा भी लगता है कि अब जीवन में कुछ बहुत ही विलक्षण होने वाला है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की कल्पना कुम्हार की जा सकती है, जो अपनी कल्पना के अनुरूप जो बर्तन ढालना चाहता है, और चाहे वो गमला बनाए, चाहे वो कुछ और बनाए, घड़ा बनाए या कोई और ऐसी बेहतरीन चीज़ बना दे, तो यहाँ पर वो व्यक्ति स्वयं एक कुम्हार की रोल में होता है और अपनी इच्छाओं के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप वो ये सब करने के लिए अपने आप प्रेरित होता है। और एक बार अगर ऐसा व्यक्ति संकल्प ले ले तो फिर उसे कुछ भी हासिल करना उसके लिए असंभव नहीं होता। और इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी प्रवृत्ति को, अपने एटीट्यूड को उस हद तक बदलता है और एक योगी की तरह रहना शुरू कर देता है। एक योगी हो जाता है। तब तक उसे अगर कोई भी तपश्चर्या करनी पड़े तो उसमें जुटा रहता है और उससे वो एकदम अलग नहीं होता है। अगर उसे ये प्रोसेस उसका तब तक चालू रहता है जब तक कि उसे उस बात का ज्ञान ना हो जाए जिसके प्रति वो इच्छुक था। ऐसे व्यक्ति फिर उदार भी होते हैं, मदद करने को तैयार होते हैं, लेकिन उनकी मदद करते हैं जो उनके पिछलग्गू होते हैं या जो उनको मानते हैं, और ये अपना मार्ग कितना भी कठिन हो ढूंढ लेते हैं। आप शुरू से ही बहुत परिश्रमी होते हैं और अपनी तैयारी भी आपको ऐसी तैयारी करते हैं जो आपको आपके जीवन का जो असली मकसद है वो आपको प्राप्त हो सके और आप बहुत ज़्यादा एकाग्र चित्त होकर हर उस अवसर की तलाश में रहते हैं जहाँ से आप उसका लाभ उठा सकें। और जब भी आपको लाभ का कोई मौका मिलता है तो आप बिल्कुल नहीं चूकते। यहाँ पर एक आप जिसका धनुर्धारी की तरह होते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति एक स्थान पर जुटा देता है।
उसे शायद लगता है कि मेरे अंदर एक ऐसी प्रबल इच्छा है जो इस जीवन में जो भी मैं चाहूँगा या अपने जीवन का मैं रूपांतरण करना चाहूँ या कायाकल्प करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। और ऐसी जो सतत एक आपकी इच्छा है वो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ाती है और आप समझ जाते हैं कि मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। अब हम बात करते हैं आपकी कमज़ोरियों की। आपकी कमज़ोरियों में सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत तोनक मिजाज हैं और कभी कभी इसी कारण आपका जो अभीष्ट लक्ष्य है उसे आप प्राप्त कर भी पाते हैं, वो आपसे दूर भी चले जाता है। गलत रास्ते पे चलकर आप अपनी मंजिल से भटक जाते हैं या भटक सकते हैं और इसके कारण अनावश्यक एक तो लक्ष्य में विलंब होगा और आप अपने स्वभाव के अनुसार दूसरों पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं और जिससे लोग आपसे छटकना शुरू हो जाते हैं और उसमें झगड़े फसाद की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कभी कभी आप अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को जो पूरा करना चाहते हैं उनके कारण भी आपको बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि आप जो सिस्टम है जो आपने पहले खुद बनाया था उसे ही छोड़ देते हैं। तो कई बार आप दूसरों की सफलता से जलना भी शुरू कर देते हैं और आपका कई बार जो सामाजिक ताना बाना है इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर लोग आपको झेल नहीं पाते और आपका जो मिजाज है वो कई बार आपकी इच्छाओं पर हावी हो जाता है और फिर यौन इच्छाएं भी आपके भीतर कई बार अगर गाड़ी हो जाएं तो फिर आपकी गाड़ी पटरी से उतर भी सकती है। इन बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आजकल नक्षत्रों की, तो बहुत जल्दी हम नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करना चाहते हैं और हमारा ऐसी मान्यता है, हमारा ऐसे मानना है और हमारे पास इसका अनुभव भी है, डेटा भी है कि अगर अपने नक्षत्र के साथ इस आकाश से जुड़ा जाए, ब्रह्मांड से जुड़ा जाए, तो जब हम अपने नक्षत्र से कनेक्ट होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमको आकाश से प्रेरणा मिलती है और जो भी हम करना चाहते हैं, जिसके हम निमित्त हैं, चाहे ये भौतिक सुख हो या आध्यात्मिक उपलब्धि हो, दोनों ही प्राप्त होने लग जाते हैं और हम एक परम शांति की अवस्था में स्वयं को पाते हैं और किसी भी स्थिति में हम विचलित नहीं होते और जितनी भी घृणा है, लोभ है, लालच है, सेक्स है या ईर्ष्या है, ये सब भी स्वतः ही हमसे दूर चले जाते हैं। तो ये एक टेक्निक है, नई टेक्निक है और हम इसको बहुत जल्द प्रारंभ करना चाहते हैं। जो भी लोग इसमें इच्छुक हैं वो हमसे संपर्क भी साध सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।